आज हम बनाएंगे वेजीज वाइट सॉस का नाश्ता, या पार्टी फूड भी आप कह सकते हैं। मेरी बेटी टीन एज में है और उनको एक टीन एजेस में जैसे ही जाते बच्चे उनको कैसा लगने लगता। अब हम भी बड़े हो गए, हमें भी पार्टी जैसा फूड चाहिए या पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थी। देखिए मैंने उतना ही लिया है। आप अगर ब्रोकली खाते हैं ब्रोकली डाल लीजिए, एग खाते हैं एग डाल लीजिए, इसी में ही चिकन वगैरह भी डाल लीजिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं। तो हम नहीं खाते हैं, हमने उसी हिसाब से लिया है। मैंने लिया है पनीर, मटर और कॉर्न, स्वीट कॉर्न या आप नॉर्मल कॉर्न भी ले सकते हैं। मिर्च, एक मिर्च डाली है मैंने। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च को मैंने ऐसे चौकोर वाला भी काट रखा है, ठीक है। ये पत्ता गोभी है, इसको मैं फाइन कट करूंगी। मैंने टमाटर भी लिया है, ये इसके साथ ही ले लेंगे। लहसुन, ये मैंने बहुत बारीक चॉप करना है। मेरी बेटी गाजर बिल्कुल नहीं खाती है, तो ये देखिए ये मैं बारीक चॉप करके डाल दूंगी ताकि खाने में आ जाए। और शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको मैं बारीक कट कर लेती हूँ हमारे चॉपर से। ये काटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इवन पत्ता गोभी में चॉप करूंगी। जो भी बच्चे कुछ चीज़ नहीं खाते हैं ना, आप ये वाइट सॉस ग्रेवी बना रही हूँ मैं, इसको तो आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। ये देखिए इन वेजीज के साथ में मैं लहसुन भी बारीक ही कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो मिर्च को भी इसमें डालकर ही बारीक चॉप कर लें। जैसे हमारी ये बारीक हमने सब्जियां कट की हैं, ऐसे ही हम पत्ता गोभी भी कट कर लेंगे। चलिए अब हम अपने पैन की तरफ चलते हैं। हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाल फिलहाल तेल डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ सब्जियों को सौटे करना है। थोड़ा सा उनकी जो कचान है वो दूर करनी है ना। इसलिए अभी हम इसमें सिर्फ तेल डालेंगे, ताकि अगर हम बटर डाल देंगे ना तो बटर थोड़ा सा मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा जलान फ्लेवर आए, तो हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा लेटर ऑन, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हमें ना जो अपना टमाटर है इसका जो फ्लेवर है ना वो हमें थोड़ा ऐसे ही चाहिए। मतलब थोड़ा सा ये तो फिर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, वो गल जाएगा, तो हमें वो गलाना नहीं है। इसके लिए हम उसे थोड़ा लेटर ऑन ऐड करेंगे। चलिए इसको ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये थोड़ा सा शिमला मिर्च हल्का सा कलर बदलेगा, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। बेसिकली यहाँ मैंने दो टाइप की सब्जियाँ ली हैं, एक जो इस तरह की खड़ी जाएंगी और एक जो बहुत बारीक जाएंगी, ठीक है। चलिए ये लगभग होने वाला है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे पनीर। थोड़ा हम पनीर को भी सेक लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, कुछ पनीर मैंने डाले रहने दिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हमारा टमाटर भी इसमें फ्राई कर लूँगी। इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा और डाला है ताकि मेरा पैन में सब्जियों की जलान नहीं हो, क्योंकि मैं बार बार पैन नहीं बदलने वाली हूँ। अल्टीमेटली धो धो के कितना करेगा ना इंसान। मेरा वैसे ही मेरा ये सब में कोई ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है, इसलिए। और इसमें मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो पनीर है और जो टमाटर है उसमें थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए। इससे पहले उसमें भी मैंने नमक डाला था, मैं शायद शूट करना भूल गई वो पार्ट, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें आप, तो ये कोई भी सब्जी ना फीकी नहीं रहेगी। चलिए ये भी 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट बहुत बोल रही हूँ, शायद 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। मैं इसको निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने बहुत कम ऑयल डाला है ताकि ये बटर जले नहीं। और अब इसमें अगर हमको तेल या थोड़ी चिकनाई की कमी लगेगी तो हम बटर ही डालेंगे। और ये देखिए मैंने अब ये डाला है। इसमें अब मैं डाल दूंगी हमारा मिर्च और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, ठीक है।
और अब डाल दूंगी मैं हमारी पिसी हुई सब्जियां। देखिए ये मत सोचिएगा कि बटर नहीं गला है तो बटर बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है। वो जलने लगता है ना तो एक फ्रेश चीज़ की जो एक फ्रेशनेस आती है बटर का, जो वो मुझे थोड़ा सा मिस होता है। और इसलिए ना मैं कोई भी चीज़ जलने नहीं देती, जलने के पॉइंट से पहले ही मैं उसको रिलीज करती हूँ या निकालती हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारी कटी हुई पत्ता गोभी भी। अब ये बहुत जल्दी बनेगी क्योंकि ये जितना भी इस टाइप की चीज़ें रहती है ना, मैं इनको चाइनीज़ में ही काउंट करती हूँ। हो सकता है चाइनीज़ नहीं हो, जो भी कुछ है नहीं पता है मुझे, लेकिन ये वाली चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसमें हल्का क्रंच रहता है सब्जियों में, जो चाइनीज़ का वो है। वैसे तो मैंने सुना है कि जो हमारा चाइनीज़ होता है, जिसे हम चाइनीज़ बोलते हैं, वो भी चाइनीज़ नहीं है एक्चुअली में। तो इसमें ना कटिंग चॉपिंग में जितना टाइम लगता है ना, बनने में नहीं लगता है। ये देखिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये इसका भी कचान दूर हो, ठीक है। इसके बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये सारी सब्जियों की कचान दूर हो गई है, क्रंच नहीं खत्म हुआ है पर कचान दूर हो गई है। इस टाइम पे मैं मटर और कॉर्न डाल दूंगी और इसको भी हम थोड़ा सेकेंगे। कब तक? जब तक कॉर्न नहीं पक जाए। मटर पकने का उतना दिक्कत नहीं है, मटर आराम से हो जाती है। कॉर्न जितने में पकेगा उतने में मटर आराम से होगी, ठीक है। अब मैं इसको ये पकने के बाद में आपसे मिलती हूँ, ये जैसी हो जाएगा। ये देखिए कॉर्न भी हो गया है। अब एक थंब रूल पे मैं काम करती हूँ, जितना आपको मैदा डालना है उतना ही आप बटर इस मौके पर भी डाल दीजिए, ठीक है। और ये मेरी बाकी सब्जियां हैं, ये भी मैं डाल दे रही हूँ। मैं अलग से वाइट सॉस बना के और सब्जियां नहीं डालती हूँ, उतना बर्डन में नहीं लेती हूँ। देखिए जो भी मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि खाना बनाते समय एकदम इतना बर्डन लेना कि ये अलग भूंज रहे हैं वो अलग भूंज रहे हैं, ये काम में मेरे को पसंद नहीं है। मैं एक ही पॉट में ही सारा बनाना की कोशिश करती हूँ। ऑलरेडी मेरे हाथ से बहुत बर्तन निकलते हैं और ये सब और काम बढ़ा के मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लिया और अब मैं इसमें हमारा मैदा डाल दूँगी। देखिए वाइट सॉस जैसा भी बनता है ना वो मैदे से बनता है और आप उसमें चीज़ वगैरह डाल के उसको और इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मैदा लेके आती हूँ। मैंने एक भर के चम्मच हमारा बटर लिया है, तो मैंने एक भर के चम्मच ही मैदा भी लिया है। अब मैं मैदे को इन सब्जियों के साथ ही भूंज दूंगी। देखिए भूंजना है, मैदा अलग से भी भूंजेगा और सब्जियों के साथ भी वो भुन ही जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं अलग से मैदा नहीं डालती हूँ, मैं सब्जियों के साथ ही उसको भून लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अलग से जब हम डालते हैं ना तो मैदा बहुत तेज़ी से भूंजता है। हमें तो हमारे घर में तो ये बनता नहीं था। देखिए तो मैंने जब मेरी बेटी स्कूल से खा के आई और उसने बोला मुझे भी वाइट सॉस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब मैंने थोड़ा रील स्क्रॉल किया, वहाँ देखा तो वो सब्ज़ी अलग कर रहे, मैदा अलग कर रहे, फिर मिक्स पहले मैंने वही किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरा कई बार मैदा ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा भुंज रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको इसमें ही डालना शुरू किया क्योंकि ये कैसा होता है, इसमें सब्ज़ी के प्रोटेक्शन में रहता है मैदा, तो उतनी तेज़ी से काम नहीं, आप स्लो भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अब मेरा ये बनने की तैयारी में आ गया है क्योंकि एक बार हमने इसमें लिक्विड डाला तो फिर बहुत टाइम नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी बनता है ये, ठीक है। इसका एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है काली मिर्च। काली मिर्च आपको ज़्यादातर इस टाइप की डिशेज में, जैसे मैं चाइनीज़ बोलती हूँ और भी कोई कुछ बोलते होंगे, लेकिन मुझे ये चाइनीज़ ही लगता है और चाइनीज़ ही पता है। काली मिर्च बहुत ज़रूरी है और काली मिर्च इसमें बहुत ज़रूरी होता है और काली मिर्च आप इसमें डालें। और ये हमारा पूरी तरीके से भुंज गया है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, ठीक है। ये देखिए
और अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बनने को बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें चीज़ डाल दूंगी। ठीक है, मेरे पास दो तरह की चीज़ है, मैं दोनों ही डालूंगी। स्लाइस भी है और मोज़रेला भी है, ये दोनों ही डाल दूंगी। ये देखिए मेरी, अगर आपके पास चीज़ नहीं है ना तो ये ऑप्शनल है, आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे पास इसको ऐसे मिक्स कर लें आराम से। और अब हम इसको गार्लिक पाव के साथ में, गार्लिक ब्रेड के साथ में खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें मैक्रोनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। मोज़रेला चीज़ को ऐसे किस करके डाल दें, क्योंकि ये फिर पकता नहीं आसानी से। मुझे ऐसे ही लगता है, मतलब वो एक चीज़ आती है ना, वो नहीं आ पाती है ये, और उसको पकने में भी बहुत टाइम लगता है। और ये हमारा ऑलरेडी सॉस हो चुका है, मतलब वेजीज हो चुकी हैं, मतलब वाइट सॉस वेजीज। इसमें उतना वाइट नहीं दिख रहा है, देखिए लाइटिंग का फ़र्क है। मेरे घर में ना, मैंने कोई ऐसी मैं वैसी लाइटिंग का भी यूज़ नहीं करती हूँ, जो गैस के पास रख के छोटी छोटी लाइटिंग का यूज़ करते हैं ना, मेरी वो भी नहीं है। मेरे घर में ट्यूबलाइट है जिसमें मैं बना रही होती हूँ खाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बहुत रियल आपको दिखाऊं, इसलिए मैं वो यूज़ करूँगी भी नहीं फ्यूचर में भी। अगर कभी हुआ तो बात नहीं कर सकती मैं, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है अपने इसको खाने को चेंज करने का, क्योंकि ये कैसा है, ये खाना रियलिटी दिखा रहा है। जो रियल है वो दिखा रही हूँ मैं, जैसा बन रहा है वैसा दिख रहा है। ठीक है, और लाइटिंग वगैरह होने से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगता है। बट मुझे लगता है ये ही कलर है और यही दिखना चाहिए, इसलिए मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। और एक अच्छा वो दिखे देखने में, इसके लिए मैंने ढेर सारी चिली फ्लेक्स डाल दी है। मेरी चिली फ्लेक्स में कोई चिली नहीं है, इसमें तीखापन नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ में ब्रेड दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बन गया है। ओनियन के वो हैं, स्प्रिंग ओनियन है, वो भी डाल दिया है मैंने। आपके पास ज़्यादा हो आप ज़्यादा डालिए। चलिए अब इसका प्रेजेंट करके मैं दिखाती हूँ। पाव तो बटर में सिक जाएगा, आपको अगर लगे तो उसमें गार्लिक डाल दिएगा, या गार्लिक ब्रेड जो मिलती है वो इसके साथ सबसे अच्छी जाएगी। चलिए इसको प्रेजेंट करके मैं आपसे मिलती हूँ। यह हमारा बनके तैयार हो गया। इसे आप मॉर्निंग के नाश्ते में लें, इसमें लें। और एक और चीज़, धनिया। हमें नहीं पता कि धनिया का यूज़ होगा नहीं होगा, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें धनिया बहुत पसंद है और हम सब में डालते हैं। तो ये मैंने थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए ये वाली जगह मेरी हमेशा खाली रहती है। इसमें आप मुझे बताइएगा कि इसके साथ में क्या अच्छा लगेगा खाने के लिए। मतलब लाइक लेटस वगैरह की जो सलाद होती है वो यहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी, बट मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।